जिंदगी का सबसे कठिन सच वह होता है जिसे कोई हमें बताना ही नहीं चाहता। बचपन से हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि लोग समझदार होते हैं, वे सच देखकर निर्णय लेते हैं, और यदि तुम अच्छे बनकर रहोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसी ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक दिन यह सच सामने आता है कि वास्तविक दुनिया इन मीठी बातों से बिल्कुल अलग ढंग से चलती है। यहाँ लोग बुद्धि से कम, अपनी भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो बात उनके मन को उसी क्षण सुख दे, वे उसी को सही मान लेते हैं, चाहे वह उनके लिए हानिकारक ही क्यों न हो। यही वह पहला सत्य है जिसे बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। अपने आसपास के लोगों पर नजर डालो। कोई मित्र हर बार सलाह मांगता है, पर सच्ची सलाह उसे चुभती है, इसीलिए वह उसे अपनाता नहीं। कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों का रोना रोता है, पर वही जब अवसर मिलता है सबसे पहले अनावश्यक चीजों पर खर्च करने लगता है। कोई कहता है कि उसे शांत और स्थिर जीवन चाहिए, पर उसका चुनाव हमेशा उसी दिशा में जाता है जहां अस्थिरता और तनाव अधिक हो। यह सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे एक ही कारण है, मनुष्य वही करता है जो उस क्षण उसके दिल को अच्छा लगे, न कि वह जो उसके जीवन के लिए सही हो। यही कारण है कि तर्क से किसी को बदलने की कोशिश अधिकांश समय असफल हो जाती है। मनुष्य तर्क नहीं सुनता, वह भावनाएं सुनता है। यदि तुम किसी पर प्रभाव डालना चाहते हो तो तुम्हें उसके मन को छूना पड़ेगा, उसकी पीड़ा, उसके डर और उसके भीतर की कमी को समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति भावनाओं की भाषा समझ लेता है, वह बिना ऊंची आवाज उठाए भी बहुत कुछ कह जाता है। जब तुम किसी भी स्थान पर प्रवेश करते हो, लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते हैं। तुम्हारी नजरें कितनी स्थिर हैं, तुम्हारी चाल कितनी शांत है, तुम्हारी आवाज में कितना भरोसा है। ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग व्यक्त नहीं करते, पर इन्हीं के आधार पर वे निश्चय कर लेते हैं कि तुमको सुना जाए या अनसुना किया जाए। मनुष्य का एक और स्वभाव है, वह बाहरी रूप को असली मान लेता है। कोई कितना भी सत्यवान क्यों न हो, यदि उसका बाहरी रूप कमजोर दिखाई देता है तो लोग उसकी गंभीरता को नहीं समझते। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांत, संयमित और आत्मविश्वासी दिखाई देता है, उसकी बातों में चाहे सामान्य ज्ञान ही क्यों न हो, लोग उसे महत्व देना शुरू कर देते हैं। यहाँ सार की जगह रूप का प्रभाव अधिक चलता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि इस दुनिया में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है, वह अपने जीवन के निर्णयों को अधिक स्पष्टता के साथ ले पाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम स्वयं को पूरी तरह प्रकट कर दें, लोग हमें समझने लगेंगे। पर सच्चाई यह है कि दुनिया किसी के भीतर झांकने की कोशिश नहीं करती। लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। इसलिए अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह खोल देना समझदारी नहीं, बल्कि असुरक्षा का संकेत बन जाता है। सच्ची ईमानदारी इस बात में है कि तुम स्वयं को किस समय कितना प्रकट कर रहे हो। जो व्यक्ति अपने भावों को नियंत्रित रखता है, वही असल में सम्मान पाता है। अब जरा एक और बात समझो। इस जीवन में संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी सुरक्षित नहीं रहता। तुम्हें बचपन में सिखाया गया होगा कि टकराव से बचो, चुप रहो, शांत रहो। पर सच्चाई यह है कि संघर्ष से बचना संघर्ष को समाप्त नहीं करता, वह सिर्फ आगे बढ़ जाता है और किसी दिन किसी कोने से लौटकर और कठिन रूप में सामने आ जाता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार रहता है, उसे संघर्ष से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को संकेत दे देती है कि वह कमजोर नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत कम संघर्षों में उलझता है, क्योंकि लोग उसके दृढ़ता के सामने स्वयं पीछे हट जाते हैं। इस पहले भाग का सार यही है, मनुष्य तर्क का नहीं, भावनाओं का प्राणी है। इस दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, अपनी उपस्थिति को संभालता है, और जिसे यह समझ होती है कि लोग बाहर के रूप से निर्णय लेते हैं, भीतर की वास्तविकता से नहीं। जब तुम इस नियम को समझ लोगे, तब तुम उस व्यक्ति में बदलना शुरू हो जाओगे जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। वफादारी वह शब्द है जिसे हम बचपन से बहुत पवित्र मानते आए हैं। हमें सिखाया गया कि किसी के साथ खड़े रहना ही महानता है, किसी का साथ छोड़ना बुराई है, और जो व्यक्ति अपने रिश्ते निभाता है वही सबसे सच्चा इंसान होता है।
पर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, एक दिन यह एहसास होता है कि वफादारी दुनिया की सबसे गलत समझी जाने वाली चीजों में से एक है। वफादारी तब तक सुंदर लगती है जब तक वह दोनों दिशाओं में समान रूप से बहती है, लेकिन जब यह एक ही दिशा में बहने लगती है, तब यह रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाती है, और यह बोझ धीरे धीरे इंसान की रीढ़ तोड़ देता है। यह वह दूसरा सच है जिसे अधिकांश लोग कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। तुम अपने जीवन के उन सभी लोगों को याद करो जिनके लिए तुम बिना सोचे समझे दौड़ पड़े थे, मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया, उनकी चिंताओं में खड़े रहे, उन्हें अपना समय, अपनी ऊर्जा, यहाँ तक कि अपना मन तक दे दिया। पर जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी, तब वही लोग या तो चुप रहे, या गायब हो गए, या तुमसे नजरें चुरा गए। तुम्हारी मदद से जिनका काम बन जाता था, वही लोग तुम्हें भूल जाते थे। यह तुम्हारी अच्छाई की कमी नहीं थी, यह तुम्हारी वफादारी की गलत दिशा थी। वफादारी तब तक मूल्यवान है जब तक उसका उत्तर लौटता रहे। बिना प्रतिफल के दी गई वफादारी, चाहे कितनी ही नेक क्यों न हो, अंत में चोट ही देती है। बहुत लोग इस भ्रम में जीते हैं कि यदि वे सबके लिए अच्छे रहेंगे तो सब उनकी कद्र करेंगे, पर जीवन बताता है कि ऐसा कभी नहीं होता। अच्छाई तब तक सम्मान पाती है जब तक उसमें दृढ़ता हो। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत कम होने लगती है। लोग वही चीज सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। यदि तुम हर किसी के लिए तत्पर हो, हर समय हाथ बढ़ा दो, हर शिकायत सुन लो, हर समस्या उठा लो, तो लोग तुम्हें बोझ उठाने वाला समझने लगते हैं। इंसान नहीं, बड़ी ही शांति से, बिना बोले, वे तुम्हारी वफादारी का लाभ उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो वफादारी को अपना कर्तव्य समझकर निभाते हैं, और दूसरे वे जो वफादारी का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग केवल तुमसे लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते, वे तुम्हारे मित्र नहीं, वे सिर्फ सुविधा लेने वाले यात्री हैं। ऐसे यात्री तुम्हारे जीवन के स्टेशन पर उतर जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि गलती कहाँ हुई। गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने बिना परखे अपना दिल वहां रख दिया जहां उसके लिए जगह ही नहीं थी। जीवन का यह दूसरा बड़ा नियम है, वफादारी को देने से पहले जांचो कि सामने वाला उसका पात्र है या नहीं। अपनी भलमनसाहत को कमजोरी मत बनने दो। अच्छे रहो, लेकिन ऐसे अच्छे नहीं कि लोग तुम्हें हल्का समझ लें। मददगार बनो, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हें इस्तेमाल किया जाए। किसी के लिए खड़े रहो, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम अकेले खड़े रह जाओ। समझदारी यही है कि पहले व्यक्ति के आचरण को देखो जिसे तुम्हारी उपस्थिति में आराम मिलता है, पर तुम्हारी परेशानी में वह पास न आए। वह तुम्हारी वफादारी के लायक नहीं जो सिर्फ अपनी जरूरत के समय तुमसे जुड़ता है और बाकी समय तुम्हें भूल जाता है। उसे तुम जितना भी दिल दोगे वह खाली ही रहेगा। वफादारी का असली अर्थ यह है कि दोनों दिल एक दूसरे के लिए समान भाव से धड़के। जहां यह संतुलन नहीं हो, वहां जितना तुम दोगे उतना ही टूटते जाओगे। याद रखो, वफादारी कभी भी भीख में नहीं मिलती, यह कमाई जाती है, और इसे कमाने वाले वे लोग होते हैं जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़े रहें, तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारी ढाल बने और तुम्हारी कमजोरियों को कभी हथियार न बनाए। ऐसे लोग कम होते हैं, पर होते ही इसलिए हैं कि जीवन में कुछ रिश्तों का मूल्य बाकी सभी से ऊपर रहे, और इन्हीं रिश्तों में वफादारी देना भी सौभाग्य बन जाता है। इस दूसरे भाग का सार यही है कि वफादारी का असली अर्थ अंधी निष्ठा नहीं, बल्कि समझदारी के साथ चुना हुआ साथ है। जहां समानता हो वहां वफादारी फूलती है, जहां असमानता हो वहां यह बोझ बन जाती है। यदि तुम यह एक बात समझ जाओ तो तुम कभी गलत लोगों के लिए नहीं टूटोगे और सही लोगों के लिए हमेशा अटूट रहोगे। सम्मान वह चीज है जिसकी चाह हर मनुष्य के भीतर जन्म से ही होती है, लेकिन सम्मान पाने का तरीका ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। हमें अक्सर कहा जाता है कि अच्छा बनो, सबका दिल जीत लो, सबको खुश रखो और बदले में दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। पर वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। दुनिया सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को नजरअंदाज करती है जो सबको खुश रखने की कोशिश में स्वयं को मिटा देता है। सम्मान कभी भी दयालुता से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है दृढ़ता, सीमाओं और अपने अस्तित्व की स्पष्टता से। यही तीसरा बड़ा सत्य है जिसे यदि तुमने समझ लिया तो लोग स्वयं
तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। सच्चाई यह है कि सम्मान दिखाई देता है, बोला नहीं जाता। दुनिया तुम्हारे मन को नहीं देखती, वह सिर्फ तुम्हारी छवि देखती है। तुम भीतर कितने भी सच्चे, सरल या गहरे क्यों न हो, यदि तुम्हारा बाहरी रूप कमजोर दिखता है, लोगों की नजर में तुम्हारा महत्व कम हो जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति शांत, संयमित और नियंत्रित नजर आता है, उसकी बातों में बिना शब्दों के भी भार आ जाता है। यही कारण है कि एक ही बात दो लोग कहें तो प्रभाव केवल उसी का पड़ता है जिसकी छवि मजबूत दिखती है। लोगों का व्यवहार हमेशा धारणा पर आधारित होता है। वे तुम्हारे भीतर क्या है यह जानने की कोशिश कम ही करते हैं। वे सिर्फ यह देखते हैं कि तुम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हो। यदि तुम हर समस्या पर रो पड़ते हो, हर कठिनाई पर शिकायत करते हो, हर समय उपलब्ध रहते हो, तो लोग तुम्हें मूल्यवान नहीं समझते। लेकिन यदि तुम शांत रहो, समस्याओं का हल स्वयं खोजो, बिना शोर मचाए स्थिति को संभाल लो, तो वही लोग तुम्हें एक मजबूत आधार की तरह देखने लगते हैं। सम्मान दिखावा नहीं है, वह आचरण और नियंत्रण का परिणाम है। बहुत लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं, लोग मेरी सच्चाई क्यों नहीं देखते, पर उन्हें यह एहसास नहीं होता कि दुनिया किसी के भीतर झांकने नहीं आती। दुनिया उस रूप को ही सच मान लेती है जिसे तुम दिखाते हो। यदि तुम स्वयं को अव्यवस्थित, असुरक्षित या भ्रमित रूप में प्रस्तुत करते रहोगे, तो दुनिया तुम्हें उसी रूप में स्थिर कर देगी। लेकिन यदि तुम अपने आप को स्पष्ट, शांत और स्थिर दिखाते हो, तो लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को उसी रूप में स्वीकार करेंगे। तुम्हारी प्रतिष्ठा एक कवच की तरह होती है। यह कवच तुम्हें बाहरी दबावों से बचाती है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को संवार लेता है, वह बिना लड़े ही कई लड़ाइयां जीत लेता है। और जो व्यक्ति अपनी छवि को बिखरने देता है, उसे हर छोटी बड़ी बात पर संघर्ष करना पड़ता है। यह कोई धोखा नहीं है कि तुम स्वयं को सोच समझकर प्रस्तुत करो, यह बुद्धिमानी है। धोखा तब होता है जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को ही बदल दो। लेकिन छवि बनाना, अपने भीतर की सच्चाई का एक नियंत्रित रूप दुनिया के सामने रखना है, और यही वास्तविक परिपक्वता का संकेत है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सक्षम समझें, तो समस्याओं पर रोने से पहले समाधान रखना सीखो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें महत्वपूर्ण समझें, तो स्वयं को हमेशा उपलब्ध मत रखो। लोग उसी चीज की कदर करते हैं जो दुर्लभ होती है। यदि तुम हर समय किसी के लिए तैयार खड़े हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी कीमत कम होती जाती है। मूल्य वही रखता है जो स्वयं के समय और ऊर्जा का सम्मान करता है। तुम्हें मजबूत दिखना है तो अपने निर्णयों को बार बार न बदलो। एक बार जो तय कर लिया, उसे दृढ़ता से निभाओ। जो व्यक्ति हर बात पर सफाई देता है, हर निर्णय का कारण बताता है और हर आलोचना से डरता है, वह सम्मान नहीं पा सकता। सम्मान उसी को मिलता है जो शांत होकर कह सके, यह मेरा निर्णय है और मैं इसके परिणामों के लिए तैयार हूं। लोगों को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम परिपूर्ण हो, उन्हें यह दिखाने की आवश्यकता है कि तुम स्थिर हो। यह तीसरा भाग तुम्हें एक ही बात सिखाता है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, खुद को नियंत्रित करने से मिलता है। दुनिया वही देखती है जो तुम उसे दिखाते हो। यदि तुम अपने रूप, अपने आचरण और अपनी उपस्थिति को समझदारी से संवार लो, तो कोई भी तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकेगा। लोग तुम्हें देखने लगेंगे, सुनने लगेंगे और तुम्हारी बातों में वह भार महसूस करेंगे जो बोलकर नहीं, जीकर कमाया जाता है। संघर्ष, यह वह शब्द है जिससे हमें बचपन से डराया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि विवाद से दूर रहो, लड़ाई से बचो, किसी से भिड़ो मत, बस चुप रहकर समय बीतने दो। पर यह शिक्षा आधी सच्चाई है। जीवन का चौथा और सबसे कठोर सत्य यह है कि संघर्ष से बचकर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता। संघर्ष को टाल देने से वह समाप्त नहीं होता, वह बस चुपचाप बढ़ता है, भीतर जमा होता है और किसी दिन अचानक एक ऐसी जगह चोट पहुंचाता है जहां हम सबसे कम तैयार होते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से डरकर भागता है, वह हमेशा जीवन के पीछे पीछे भागता है, और जो व्यक्ति संघर्ष को समझता है, वह जीवन के सामने खड़े होकर अपने स्थान को सुरक्षित करता है। सोचो कितनी बार तुमने किसी परिस्थिति से केवल इसीलिए दूरी बनाई क्योंकि तुमने सोचा मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। पर क्या हुआ? क्या वह समस्या अपने आप समाप्त हो गई? नहीं, वह किसी और रूप में, किसी और रास्ते से फिर सामने आ गई। कभी तुम पर हुक्म चलाने वाले व्यक्ति के रूप में, कभी किसी रिश्ते में बढ़ते तनाव के रूप में,
कभी किसी ऐसे अवसर के रूप में जिसे तुमने खो दिया क्योंकि तुमने अपनी बात कहने का साहस नहीं किया। संघर्ष से बचना किसी भी हाल में हमें शांत नहीं करता, वह बस हमें भीतर से कमजोर करता है। यह दुनिया ऐसी नहीं है कि वह तुम्हारी चुप्पी की कद्र करेगी। यहाँ हर जगह कोई न कोई तुम्हारा स्थान लेने को तैयार खड़ा है। कार्यस्थल पर कोई तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हारी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश में है। किसी भी संबंध में कोई न कोई सीमा पर रख रहा है कि तुम कितनी दूर तक सहन करोगे। सामाजिक दायरे में कोई न कोई यह जांचता है कि तुम्हारे भीतर कितना आत्मविश्वास है। ऐसे समय में चुप रह जाना यह संकेत देता है कि तुम डरते हो, और जो व्यक्ति डरता है उसे दुनिया सबसे आसान निशाना समझ लेती है। ऐसा नहीं कि तुम्हें हर लड़ाई लड़नी है, पर यह समझना जरूरी है कि तुम कभी भी बिना तैयारी के सुरक्षित नहीं हो सकते। एक मजबूत व्यक्ति को लड़ने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। उसकी दृढ़ता, उसकी तैयारी, उसकी शांत उपस्थिति ही दूसरों को संकेत दे देती है कि उससे उलझना आसान नहीं है। यही कारण है कि जो लोग मानसिक रूप से तैयार होते हैं वे संघर्ष से बहुत कम जूझते हैं। वे लड़ने के लिए नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहते हैं, और यह तैयारी उनका कवच बन जाती है। समय अच्छा हो या बुरा, एक सजग व्यक्ति अपना सुदृढ़ीकरण लगातार करता रहता है। जब जरूरत न हो तब अभ्यास करता है, जब धन पर्याप्त हो तब बचत करता है, जब जीवन शांत हो तब स्वयं को अनुशासन से जोड़ता है। वह यह जानता है कि तूफान अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे उठता है, और जब तूफान आता है तभी पता चलता है कि किसने समय रहते तैयारी की थी और कौन आराम में डूबा रह गया था। एक बात समझ लो, लोग केवल तुम्हारी बातें नहीं देखते, वे तुम्हारी स्थिरता देखते हैं। जो व्यक्ति खुद से डरे बिना जीवन का सामना करता है, उसकी उपस्थिति ही सम्मान उत्पन्न करती है। उसकी आंखों में वह दृढ़ता होती है जो किसी भी शोर से ज्यादा प्रभावशाली होती है। उसकी आवाज में वह ठहराव होता है जो किसी भी ऊंचे स्वर से अधिक गहरा होता है, और उसके भीतर वह साहस होता है जो उसे हर परिस्थिति के लिए तैयार रखता है। कई लोग संघर्ष को कठोरता समझते हैं, लेकिन संघर्ष की तैयारी का अर्थ कठोर होना नहीं है। इसका अर्थ है जागरूक होना। इसका अर्थ है अपनी सीमाएं तय करना, अपनी आवाज को थामे रखना, और सही समय आने पर दृढ़ता से खड़े रहना। यह आक्रामकता नहीं है, यह आत्म सुरक्षा है। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह जीवन में किसी भी चीज की सुरक्षा नहीं कर सकता, न अपने सम्मान की, न अपने सपनों की, और न ही अपने रिश्तों की। जीवन का चौथा सत्य यही है, संघर्ष से बचने वाला व्यक्ति कभी सुरक्षित नहीं रहता, और संघर्ष को समझने वाला व्यक्ति शायद ही कभी संघर्ष में फंसता है। यह दुनिया उसी व्यक्ति का मार्ग रोकती है जो स्वयं को कमजोर साबित कर देता है, लेकिन जिस व्यक्ति की उपस्थिति में शांति और शक्ति दोनों साथ दिखती हैं, उसके सामने दुनिया स्वतः रास्ता बना लेती है। यदि तुमने यह सीख अपना ली तो तुम्हें गैरजरूरी लड़ाइयों में पड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि तुम्हारे साथ खेलना आसान नहीं है। तुम चुप रहकर भी मजबूत लगोगे और केवल उपस्थिति से अपना स्थान पकड़े रहोगे। यही वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। बिना शोर के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी स्थिरता से। अच्छाई यह वह गुण है जिसे हर कोई सम्मान के योग्य मानता है। हमें बचपन से बताया जाता है कि अच्छा बनोगे तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तुम सबके मन में स्थान बना लोगे और तुम्हारी राहें अपने आप आसान हो जाएंगी। लेकिन जिंदगी का पांचवा और सबसे गहरा सत्य यह है कि दुनिया अच्छाई और कमजोरी के बीच का फर्क नहीं समझ पाती। जो व्यक्ति बिना सीमा के अच्छा बनता है, दुनिया उसे कमजोर समझ लेती है, और जो व्यक्ति अच्छा रहते हुए भी अपने लिए खड़े होने का साहस रखता है, उसे दुनिया सम्मान देती है। अच्छाई तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें दृढ़ता जुड़ी हो, लेकिन यदि अच्छाई का अर्थ दूसरों को खुश रखने के लिए स्वयं को मिटा देना हो जाए, तब यह कमजोरी बन जाती है। ऐसी कमजोरी जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर किनारे कर देते हैं। सोचो कितनी बार तुमने किसी की मदद की और बदले में वही व्यक्ति तुम्हें भूल गया। कितनी बार तुमने किसी को सहारा दिया पर उसी सहारे के बदले उसने तुम्हें अनदेखा कर दिया।
कितनी बार तुमने चुप रहकर दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज किया और उसी चुप्पी को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। यह सब तुम्हारी अच्छाई की गलती नहीं थी, यह उस सीमा की गलती थी जो तुमने अपनी अच्छाई के चारों ओर नहीं खींची। अच्छाई वह गुण है जिसे सम्मान तभी मिलता है जब उसके पीछे शक्ति हो। शक्ति निर्णय की, शक्ति सीमा की, शक्ति अपने आप को महत्व देने की। जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है, दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती। जो व्यक्ति सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी हो जाता है। और जो व्यक्ति हर बार खामोश रहकर टकराव से बचता है, वह अनजाने में लोगों को यह संदेश दे देता है कि उसकी उपस्थिति आसानी से दबाई जा सकती है। जीवन सिखाता है कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मूल्यवान समझें, तो तुम्हें अपने मूल्य को स्वयं दिखाना पड़ेगा। और यह मूल्य तभी दिखता है जब तुम अपनी अच्छाई को किसी की मनमानी का साधन नहीं बनने देते। दुनिया में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अच्छा होने के साथ साथ स्पष्ट भी होता है, जो ना को ना कह सकता है, जो आवश्यक होने पर सीमा खींच सकता है और जो सामना करने से नहीं डरता। ऐसा व्यक्ति कठोर नहीं होता, बल्कि वास्तविक होता है। वह जानता है कि सच्चाई कभी कभी चोट पहुंचा सकती है, पर झूठे समझौते हमेशा आत्मा को तोड़ते हैं। इसलिए वह सत्य का चयन करता है, इवन यदि वह असुविधाजनक हो। यही सच्ची अच्छाई है, जो सत्य के साथ खड़ी रहे, जो न्याय के साथ खड़ी रहे और जो आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ हो सके। जो लोग हर समय दूसरों की स्वीकृति ढूंढते हैं, वे कभी सम्मान नहीं पाते, और जो लोग अपने निर्णयों पर अड़िग रहते हैं, वे धीरे धीरे सबकी नजरों में मजबूत बन जाते हैं। यही वह अंतर है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। वह दूसरों की ताल पर नहीं चलता, वह अपनी आत्मा की आवाज का अनुसरण करता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से बदले की भावना रखता है, न किसी पर अत्याचार करता है। वह सिर्फ यह तय कर लेता है कि उसके जीवन में कौन आने योग्य है और कौन जाने योग्य है। इस पांचवें सत्य का सार यही है, अच्छा बनो, पर ऐसा अच्छा नहीं कि तुम स्वयं को खो दो। दयालु बनो, पर ऐसा दयालु नहीं कि लोग तुम्हें हल्का समझ लें। शांत रहो, पर ऐसा शांत नहीं कि तुम्हारी खामोशी को लोग अनुमति समझ लें। अच्छाई तभी सम्मान पाती है जब उसके पीछे अपने लिए खड़े होने का साहस हो। जो व्यक्ति इस संतुलन को सीख लेता है, वह कभी टूटता नहीं, चाहे दुनिया कितनी भी बदलती रहे। वह अपने रास्ते पर स्थिर रहता है और उसकी उपस्थिति ही लोगों को संकेत दे देती है कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम निष्कर्ष, दुनिया उसे नहीं देखती जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, बल्कि उसे देखती है जो अपनी अच्छाई को सुरक्षा, मर्यादा और शक्ति के साथ जोड़ लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी अदृश्य नहीं होता, कभी उपेक्षित नहीं होता और कभी अपनी पहचान खोता नहीं। वह धीरे धीरे उस रूप में बदल जाता है जिसे लोग अनदेखा नहीं कर सकते। उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, उसकी सीमाएं मजबूत होती हैं और उसका हृदय शांत होकर भी गहरा होता है। यही वह अवस्था है जहां अच्छाई और शक्ति मिलकर मनुष्य को पूर्ण बनाते हैं। इस पांचवें और अंतिम भाग का यही संदेश है, अपने भीतर की रोशनी को कम मत होने दो, पर उसे इतना भी मत फैला दो कि लोग उसके बीच से गुजर जाएं। अपने मूल्य को समझो, अपनी सीमाओं को तय करो और अपनी अच्छाई को अपनी शक्ति बनाओ, न कि अपनी कमजोरी। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति स्वयं को ऐसा रूप दे सकता है जिसे दुनिया सम्मान के साथ याद रखे।